students, I am Dr. Rahul Kaushik. Today I am going to take a lecture on WHO and ICH guidelines for the assessment of herbal drugs. So, before moving further, we should know what is WHO and what ICH stands for. जैसा कि आपने देखा होगा कोविड के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं जो न्यूज़ आ रही थी कि कोरोना ऐसा हो गया है, कोरोना के नए वेरिएंट आ गए हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी होगी जो पूरे सारी इश्यूज़ पे सुपरवाइज़ कर रही थी, जिसको हम लोग WHO के नाम से जानते हैं। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सब में एक्टिवली काम करती है, उन सब में एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है और मॉनिटर करती है कि सारी चीज़ें ठीक से हो रही हैं नहीं हो रही। वहीं अगर हम ICH की बात करें तो ICH का पूरा मतलब होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज़। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। सपोज जैसे हम इंडिया में कोई ड्रग बनाते हैं और हम चाहते हैं इसको हम अफ्रीका में बेचना चाहें, तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि हमारी ड्रग किसी भी कंट्री में, दुनिया के किसी भी देश में हमारी ड्रग एक स्टैंडर्ड ड्रग के रूप में जा सके। तो हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो दुनिया भर के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं ICH ने कि आप ये गाइडलाइंस फॉलो करिए, स्टेबिलिटी के लिए ये गाइडलाइंस फॉलो करिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के ये गाइडलाइंस फॉलो करिए, तब आपकी ड्रग हम कह सकते हैं कि ये एक इफेक्टिव मेडिसिन या एक स्टैंडर्ड मेडिसिन थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलेगी। अब अगर देखें तो ICH और WHO दोनों एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। ब्रिज किसके बीच में? ब्रिज बिटवीन द रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड द टेक्निकल रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री उसको बना रही है और जिस भी कंट्री में जाएगी उस कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच में हमारे पास एक टेक्निकल ब्रिज है, एक ब्रिज है जो कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स जितने भी होते हैं उन सबको सुपरवाइज करती है। तो इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बाय इशूइंग टेक्निकल गाइडलाइंस ऑन ड्रग टू in order to ensure the safety of your drug, the efficacy of your drug and the better therapeutic efficacy of your drug. So ICH and WHO both act as a bridge between regulatory authorities and the pharmaceutical industries. अब इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई देर इज़ अ नीड फॉर क्वालिटी असेसमेंट? हमें क्यों ज़रूरत है किसी ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करने की? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ड्रग वही ड्रग हो, हमारी दवा जो है उसकी आइडेंटिटी सही हो, उसकी क्वालिटी सही हो, उसकी प्योरिटी सही हो, उसकी सेफ्टी सही हो और सेफ्टी के बाद उसकी एफिकेसी अगर सही हो, तो इन सब को इंश्योर करने के लिए हमें क्वालिटी असेसमेंट करना होगा। क्योंकि जब आप एक ऑथेंटिक ड्रग यूज़ करेंगे, एक क्वालिटी ड्रग यूज़ करेंगे, एक प्योर ड्रग यूज़ करेंगे और एक सेफ ड्रग यूज़ करेंगे, तब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो थेरेपेटिक इफेक्ट आने वाला है, आपका जो मेडिकल वैल्यू जो आने वाली है उस ड्रग की, वो ऑप्टिमम होगी और आप आसानी से उसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स ले पाएंगे। क्वालिटी असेसमेंट और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ और स्टैंडर्डाइजेशन, ये तीनों एक ही टर्म है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रॉ हर्ब्स एंड फाइनल हर्बल प्रोडक्ट। आपको जो जड़ी बूटी आपको इस्तेमाल करनी है उनके लिए भी, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के आएगा, फिनिश प्रोडक्ट जो बन के आएगा, उसके लिए भी आपको क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी है। अब ये क्वालिटी कंट्रोल करने की गाइडलाइंस जो हैं आपको बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वहाँ से भी मिलती हैं और मोर और लेस सारी गाइडलाइंस आपस में सेम हैं और मिलती जुलती हैं। गाइडलाइंस हमारे पास हैं WHO की हैं, ICH की हैं, आयुर्वेदा और हर्बल फार्माकोपियाज की गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं जिनकी गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर सकते हैं वाइल क्वालिटी असेसमेंट ऑफ आवर ड्रग और आवर फिनिश प्रोडक्ट। Moving on to the next slide, if we look at the parameters which we can use for assessment of quality, you can see we have we start from organoleptic character. आपको कोई अनजान चीज़ मिलती है, आपको बताना कि ये क्या है, तो आप सबसे पहले उसका टेस्ट चेक करते हैं, उसकी शेप देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तब आप जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका, आप उसके बेस पे किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर हमें करना होता है जहाँ पे हम कलर देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, ओडर देखते हैं, फ्रैक्चर देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं।
तो ये हर्ब्स के लिए है, तो यहाँ पे फ्रैक्चर भी इन्वॉल्व है। इसके बाद, इसके कन्फर्मेशन के बाद आप बॉटनिकल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं। बॉटनिकल आइडेंटिटी में हम लोग देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिकली उसकी शेप कैसी है, उसके ऊपर एक्सटर्नल मार्किंग्स हैं या नहीं हैं तो कैसे हैं, फिर उनको हम स्टैंडर्ड मैच करते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ जो बुक्स में लिखा हुआ है, फिर हम कहते हैं कि हाँ ये हमारी एक्चुअल और जेन्युइन ड्रग है। इसके अलावा हम माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज़ भी कर सकते हैं जिसमें क्वालिटेटिव असेसमेंट है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, पाउडर स्टडीज़ हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो एक पर्टिकुलर ड्रग के अंदर ही आपको मिलने वाले होते हैं और उसी के बिहाव पे आप कहते हैं कि हाँ आपकी ड्रग ऑथेंटिक है या आपकी ड्रग में कुछ अडल्ट्रेशन है। फिजिकल आफ्टर बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के लिए फिजिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं जिसमें कि हम मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं ड्रग का, एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ देखते हैं, ऐश वैल्यूज़ देखते हैं, फ्लोरेसेंस एनालिसिस देखते हैं और इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं उनको हम स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड से मैच करती हैं, कुछ लिमिट्स एक्सेप्टेबल लिमिट्स होती हैं, अगर उन लिमिट्स के अंदर आपकी ड्रग आ रही है देन इट इज़ फाइन, और अगर लिमिट से आगे है या लिमिट से कम है तो हम उस सैंपल को रिजेक्ट कर देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का एक और पहलू, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है केमिकल एनालिसिस और केमिकल असेसमेंट ऑफ आवर ड्रग। यहाँ पे हम लोग HPTLC फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, हम हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम लोग करते हैं, हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी करते हैं, DNA फिंगरप्रिंट करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया होता है कि एक मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारे जो ड्रग है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंस हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये केमिकल एनालिसिस है जो कि आपकी ड्रग की आइडेंटिटी को सेट करने के लिए, आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए, आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसके बाद केमिकल में भी हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव करते हैं, जैसे HPLC हुआ, HPTLC हुआ, GLC हुआ, इन सब से हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही पैरामीटर कर सकते हैं। यहाँ आपको पता चल सकता है कि आपकी ड्रग में अगर कोई फाइटोकेमिकल मौजूद है, जैसे आपने देखा काली मिर्च है वो पाइपरीन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा इन टेस्ट से कि आपकी ड्रग में कितना पाइपरीन है और वो क्या ऑथेंटिक जो स्टैंडर्ड रेंज है उसमें शामिल है या फिर उससे डेविएटेड है। इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि जो आपका सैंपल है ड्रग का उसमें कितना पाइपरीन कंटेंट है और ये पाइपरीन कंटेंट एक्सेप्टेबल लिमिट में है या अनएक्सेप्टेबल लिमिट में है, तो ये भी क्वालिटी कंट्रोल में आएगा। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी और रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशंस भी हम लोग चेक करते हैं जिससे कि आपकी सेफ्टी पैरामीटर्स जो हैं वो हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं। इसके अलावा आप देखें तो केमिकल के बाद हम लोग बायोलॉजिकल इवैल्यूएशंस करते हैं जहाँ पे हमारे पास फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है। फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम लोग बिटरनेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपने ड्रग की, हेमोलिटिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपने ड्रग की, इसके अलावा फोमिंग इंडेक्स है, स्वेलिंग इंडेक्स है। तो ये पैरामीटर्स कुछ लिमिट्स देते हैं, कुछ इनकी जो रीडिंग्स आएंगी उन रीडिंग्स को हम मेजर करेंगे, मैच करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। अगर स्टैंडर्ड के साथ वो मैच करते हैं देन इट इज़ फाइन, वो एक्सेप्टेबल लिमिट है, एक्सेप्टेबल ड्रग है, और अदरवाइज वी कैन डिस्कार्ड द सैंपल। इसके अलावा माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हम चेक करते हैं कि आपकी ड्रग सैंपल जो है या प्रोडक्ट जो आपका उसमें कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होगा तो आपकी ड्रग की क्वालिटी ख़राब होगी, क्वालिटी ख़राब होगी तो उसकी सेफ्टी ख़राब होगी, सेफ्टी ख़राब होगी तो उसकी एफिकेसी या उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा हम लोग टॉक्सिकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं जहाँ पे हम लोग पेस्टिसाइड रेसिड्यू हम डिटरमाइन करते हैं, हैवी मेटल डिटरमाइन करते हैं, जो कि जो आपकी ड्रग की सेफ्टी है उसको इंश्योर करती है। तो ये है इन अ नटशेल, ये एक वो पैरामीटर है जिनको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इफ वी मूव फर्दर वी कैन सी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर एज अ लेमैन। अगर हम देखें कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई सैंपल दिया जाए तो हम उसे चेक करने के लिए कौन कौन से चीज़ें करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें और ये सब चीज़ों के चेक करने के लिए आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे कि टेस्ट आप देखो, सोर, अगर ऑरेंज पील आप अगर टेस्ट करो तो आपको सोर लगेगा, तो ये एक इसका इवैल्यूएशन पैरामीटर है। इसके अलावा स्वीट, मतलब आपके पास जो हनी है या लिकोराइस है वो आपको स्वीट टेस्ट देंगे, सॉल्टी टेस्ट नीटल में मिलेगा आपको, बिटर टेस्ट आपको पिक्रोरहिजा जेंशन में मिलेगा। तो ये एक इंडिकेशन देता है अगर आपके पास कोई सैंपल और उस पर लिखा हुआ है इट इज़ हनी और वो खाने में आपको मीठा नहीं लगता, तो आप कह सकते हो कि वो हनी नहीं है, वो ऑथेंटिक ड्रग नहीं है, वो क्वालिटी कंट्रोल वो फेल हो जाता है। इसके अलावा ऑर्डर की अगर हम बात करें, जैसे वनीला आप देख सकते हो, वनीला की एक अपनी स्पेसिफिक स्मेल होती है, एरोमा होता है। पल्सेस होती हैं, पल्सेस में एक इंडिस्टिंक्ट एरोमा आती है, उसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आप, तो पल्सेस की एक अपनी ही एक एरोमा होती है।
एरोमेटिक क्लोव अगर आपको मिल जाए दूर से बता सकते हो कि सैंपल क्लोव का है, क्योंकि उसकी स्मेल एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। फ्रूट्स की अगर फ्रूट देखो आप, फ्रूटी स्मेल आपको उसमें आती है। कॉन्डिमेंट्स वगैरह ले लो आप या स्पाइसेस ले लो तो वहाँ पे एक स्पाइसी महक आपको आती है, जो आपको जब आप स्मेल करते हो तो आपको महसूस भी होती है। इसके अलावा पंजेंट टेस्ट आप गार्लिक में देख सकते हो। तो इस तरह से आपके पास ओडर टेस्ट आप इससे मतलब जांच सकते हो कि आपकी ड्रग जो है वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। इसके अलावा कलर देख के आप बता सकते हो, रेडिश ऑरेंज कलर अगर है तो और सैंपल आपको सैफरन जैसा लग रहा है तो आप कह सकते हो हाँ ये सैफरन है। वहीं टर्मरिक अगर आपके पास है तो इट शुड लुक येलो। पेपर है रेड होना चाहिए, सिनेमन है तो ब्राउन कलर का होना चाहिए अगर पाउडर की फॉर्म में आपको मिलता है और उसके ऊपर कोई और आइडेंटिफिकेशन मार्किंग नहीं होती और उसको आप जांचने का कोई और तरीका आपके पास नहीं होता है। तो अगर टेक्सचर देखें हम, स्मूथ टेक्सचर होता है। नक्स वोमिका सीड्स अगर आप देख लो तो उसका टेक्सचर स्मूथ होता है। इसके अलावा सिनेमन देखो तो हार्ड टेक्सचर आपको देखेगा, सिनेमन की जो बार्क आती है वो हार्ड होती है। सॉफ्ट कॉटन ये सॉफ्ट होती है। रफ आपका सिंकोना मिलेगा। रिब्ड और इपिकैक, इपिकैक की आप देख सकते हैं यहाँ पे रिब्स ये दिख रही हैं आपको, तो ये रिब्ड एक इंडिकेशन है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस है जिससे कि आप किसी ड्रग को आइडेंटिफाई कर पाते हो। फिर सेंसेशन आप देख सकते हो, नॉजियस सेंसेशन है तो इपिकैक हो सकता है। वार्म सेंसेशन है जिंजर हो सकता है। म्यूसिलेजिनस है तो लिंसीड हो सकता है। नमनेस अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो तोमर सीड्स होते हैं जो आप टूथब्रश में या टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर हैं जिनसे आप अपने ड्रग को ड्रग की क्वालिटी को उसको कंट्रोल कर सकते हो और एसेस कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जैसे कि हमने देखा था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में हम शेप देखते हैं और साइज देखते हैं। हम पहले साइज देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम ग्रेडेड रूलर इस्तेमाल करेंगे, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम आसानी से एग्जैक्ट साइज अपनी ड्रग का नाप सकें। सपोज हमारे पास सीड्स हैं छोटे छोटे तो वहाँ पे हमें वर्नियर कैलिपर यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा इससे हम लेंथ नाप सकते हैं, विड्थ नाप सकते हैं, थिकनेस नाप सकते हैं अपनी क्रूड ड्रग की। इसके अलावा सीव्स आर एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द पाउडर साइज। अगर हमारे पास बहुत फाइन पाउडर है उसके लिए हम सीव्स इस्तेमाल कर सकते हैं और पाउडर फाइनेस जो स्टैंडर्ड्स में है उसके हिसाब से हम उसकी पार्टिकल साइज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शेप देखें तो इट डिपेंड अपॉन द पार्ट ऑफ प्लांट यूज एज ड्रग्स लाइक लीव्स, बार्क्स, रूट्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट शेप्स लाइक ऑफ द ड्रग। जो हमें ड्रग की डिफरेंट शेप्स मिलती हैं उनमें आपको सिलेंड्रिकल मिल सकता है, ओवल मिल सकता है, राउंड, स्फेरिकल, कोनिकल, डिस्क शेप, एनी काइंड ऑफ शेप यू कैन हैव इन योर ड्रग। अभी देखें एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी अगर हम शेप्स की देखें, लीव्स की अगर देखें मॉर्फोलॉजी तो यहाँ वेन्स देख सकते हो। वेन्स के बिहाव पे हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कि यहाँ पे पैरेलल वेन्स हैं, सॉरी ये वेन्स आपकी निकली हुई हैं, एक अलग पैटर्न है वेन्स का। यहाँ पे आप देखो जो वेन्स का पैटर्न है वो नेट लाइक है, एक नेट की तरह यहाँ पे वेन्स आपकी निकली हुई हैं। ये पैरेलल वीनेशन है, सारी की सारी जो वेन्स हैं वो एक साथ ही लीव्स में एक साथ ही एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। वहीं शेप देखो तो ये हैंड शेप है, जैसे आपकी पाम होती है वैसे ही ये शेप है, तो हैंड के शेप की बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पीयर शेप्ड है, हार्ट शेप्ड है, राउंड शेप है, नीडल शेप है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ लीव्स वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव। जैसे आप अंगूर की बेल देखो, अंगूर की बेल में जो पत्ते होते हैं वो आपको हमेशा ऐसे ही मिलेंगे हैंड शेप, लेकिन ये ग्रुप थोड़ा कम होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स देखो, अरेंजमेंट जैसे सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है जिसमें एक साथ बहुत सारी लीव्स जुड़ी होती हैं एक ही लीफ में, और ये भी कंपाउंड लीफ है। वहीं अगर एजेस देखो तो ये स्मूथ एज आपको दिख रही है ड्रग की, ये टूथड जैसे आपने नीम का पत्ता देखा होगा वहाँ पे आपको ये क्रीनेटेड या टूथड जो मार्जिन मिलती है उसके बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नीम का हो सकता है, क्योंकि आपने टेस्ट वगैरह देख ही लिया। उसके अलावा कंफर्मेशन के लिए आप ये भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा लोब्ड है, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं जिनसे आप अपनी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ स्टेम, स्टेम के ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऑल्टरनेट है, एक यहाँ पे फिर एक यहाँ पे फिर एक दूसरी तरफ फिर ऐसे, तो ये लीफ अरेंजमेंट भी आप चेक कर सकते हो अपनी ड्रग में अगर आपके पास फ्रेश ड्रग है। इसके अलावा ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ये भी एक अलग चीज़ है, फाइलोटैक्सी हम इसको कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। इसके अलावा ये होल्ड एक अरेंजमेंट है लीव्स का। तो ये
डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स या डिस्टिंक्ट शेप ऑफ लीव्स या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ वेन्स और वेनलेट्स, ये डिस्क्राइब करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ड्रग की आइडेंटिटी को। ठीक है, अगर आपके सैंपल में वो आइडेंटिफाइंग मार्क है तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ देखें, जैसे आपने देख सकता सीड्स के फॉर्म में, आप देखो मस्टर्ड आपको स्फेरिकल और ओवल शेप का मिलेगा। वहीं अगर आप फेनल को देखो तो इट हैज़ ओब्लोंग शेप, आप देख सकते हैं फेनल की शेप थोड़ी सी ऐसी करके होती है। क्यूबॉइडल मेथी का आप देखो एक अलग सी शेप होती है क्यूबॉइडल, और यहाँ पे नक्स वोमिका के सीड्स आप देखो फ्लैट एंड डिस्क शेप आपको मिलती है। तो इन चीज़ों से, इन सारे पैटर्न से, इन सारे फीचर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी ड्रग जेन्युइन है या नहीं है। तो दीज आर क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स। फिर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन कन्फर्मिंग द राइट वैरायटी एंड डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन बाय डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द ड्रग। आपकी ड्रग में अगर सपोज किसी ने सैंड मिलाया हुआ है, या आपको जैसे लाल मिर्च का पाउडर है उसमें किसी ने ईंट को पीस के मिलाया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा आपको माइक्रोस्कोपी जब आप करोगे, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं कैप्सिकम के पाउडर के अंदर, वो नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर आप उसमें आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे या फिर कुछ क्रिस्टल्स मिलेंगे, मेटल के क्रिस्टल्स मिलेंगे, या फिर आपको मिनरल के क्रिस्टल मिलेंगे या ईंट के पाउडर के क्रिस्टल मिलेंगे, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये प्योर ड्रग नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी है। और वहीं प्योर ड्रग को आप अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। वहीं इवेल्युएशन इज मोस्टली डन बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग बाय देयर नॉन हिस्टोलॉजिकल फीचर्स। हमें पता है, स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा है कि कुछ ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जैसे हमने कहा नीम की जो लीव्स होती है उसमें क्रिनेशन होता है, टूथड लीव्स होती हैं उसकी, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिपोर्टेड है। ठीक है, अगर इसको हम अगर चेक करेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, तो आसानी से हम डिटेक्ट कर पा सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी हम लोग करते हैं, क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी करते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स करते हैं, लीव कॉन्स्टेंट्स वगैरह के लीव कॉन्स्टेंट करते हैं, और क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी करते हैं। एक एक करके हम आगे देखेंगे। जैसे अगर आप देखो क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी में हम क्वालिटी चेक करते हैं, अपना जो पाउडर है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक टिश्यूज़ हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, ये हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं। इसके अलावा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट है तो कैसा है, किस शेप में है, वो हमें पता होना चाहिए। फाइबर्स हैं तो किस शेप के फाइबर्स हैं, पैरेंकाइमेटस टिश्यूज़ हैं तो किस तरह के टिश्यूज़ हैं, कोलनकाइमेटस है, स्क्लेरेनकाइमेटस हैं, वेसल्स हैं, ट्राइकोम्स हैं तो किस तरह के ट्राइकोम्स है, ये हमें क्वालिटी बताता है। और हम उस क्वालिटी से हम उसको मैच करेंगे जब स्टैंडर्ड के साथ, तो हमें पता चल सकता है कि हमारी ड्रग के अंदर वो कंपोनेंट हैं या जो हमारी ड्रग है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इसके अलावा हम क्वालिटेटिव माइक्रोस्कोपी को वेरीफाई करने के लिए कुछ स्टेन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब हम लिग्निन और अगर आपके सेल में लिग्निन प्रेजेंट है, जनरली जो आपकी सेल वॉल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे लिग्निन होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल होती हैं, तो सेल वॉल को लिग्निन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको फ्लोरोग्लिसरॉल और HCl के साथ जब ट्रीट करते हैं तो आपका जो टिश्यू है वो रेड कलर का स्टेन देता है, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड सेल वॉल इन योर सैंपल। इसके अलावा अगर आपको स्टार्च को डिटेक्ट करना है तो आप आयोडीन से स्टेन कर दीजिए पाउडर को, आपको ब्लू कलर मिलेगा, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन योर सैंपल। इसके अलावा लीनियर मेजरमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, जैसे साइज ऑफ स्टार्च, स्टार्च का साइज कैसा है, कितना है और किस तरह का स्टार्च है, कंपाउंड है, सिंपल स्टार्च है, वो पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा डायमीटर ऑफ फ्लोएम फाइबर्स, जैसे कि सिनामन के केस में अगर आप देखो, सिनामन के पाउडर में अगर आपको डिटेक्ट करनी है कोई इम्प्योरिटी या कोई एडल्ट्रेशन या कोई सब्स्टिट्यूशन, जैसे कैशिया का सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उस केस में आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ फ्लोएम फाइबर यू कैन डिटेक्ट द कैशिया इन सिनामन। इसके अलावा विड्थ ऑफ द बेसल, जैसे कि आप देख सकते हो जो क्लोव है, क्लोव के पाउडर में आप अगर जेन्युइन क्लोव पाउडर है तो उसमें जो आपकी विड्थ होगी फाइबर की, फ्लोएम फाइबर की, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द विड्थ ऑफ फाइबर इन योर स्टॉक। जो आपकी ये क्लोव होती है, एक क्लोव के नीचे एक स्टॉक आती है, तो यहाँ पे विड्थ होगी कम होगी आपके फाइबर की, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो कि उसमें इम्प्योरिटी है या उसमें एडल्ट्रेशन की है या नहीं की है। इसके अलावा हम पेलिसेड लीफ कॉन्स्टेंट्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो ड्रग है वो एक लीफ है तो उस केस में हम लोग लीफ कॉन्स्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि पेलिसेड रेशो निकाल सकते हैं, पेलिसेड रेशो निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे वसाका का एक फिक्स पेलिसेड रेशो है 5.5 से लेकर 6.5 तक। वेन आइलेट नंबर निकाल सकते हैं,
जैसे कि एग्जांपल है कैनाबिस का जो वीन आइलेट नंबर है वो करीब 20 से 30 होगा, इससे अगर ज़्यादा या इससे कम होगा तो वो आपकी रेंज से फेल हो जाएगा, आपका सैंपल क्वालिटी सैंपल नहीं होगा। इसके अलावा वेन टर्मिनेशन नंबर आप देख सकते हो, डिफरेंट इवन स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज अगर एक ड्रग की हैं तो उसमें भी जो वेन टर्मिनेशन नंबर है वो अलग अलग हो सकता है। सॉरी। स्टोमेटा टाइप, किस तरह का स्टोमेटा आपके लीफ में प्रेजेंट है, वो डाइसिटिक है, वो अनोमोसिटिक है, वो एक्टिनोसिटिक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स और ट्राइकोम, जो आपकी लीफ है उसमें किस तरह का ट्राइकोम है वो भी आप चेक कर सकते हैं। आपका ट्राइकोम जो है वो ग्लैंड्यूलर है या कवरिंग ट्राइकोम है, ये चेक कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल किस तरह का है, रोम्बिक है, क्यूबॉइडल है, एसिकुलर है, वो भी आप माइक्रोस्कोपी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी अगर हम करें तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है, ये कि स्टैंडर्ड मेथड है, इससे हम किसी ड्रग की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है, परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला इसका N इंटू डब्ल्यू इंटू 94,000 इंटू 100 अपॉन S इंटू M इंटू P। तो यहाँ पे N इज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर इन 26 फील्ड। हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमें व्यू दिखता है उसको 26 भाग में डिवाइड कर देते हैं, और अपनी ड्रग को हम जब अपनी जो ड्रग होती है उसको हम लाइकोपोडियम में जो स्पोर्स होते हैं उनके साथ एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो और हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक जो आपका फील्ड होता है उस फील्ड के अंदर हम लोग देखते हैं कि कितने लाइकोपोडियम स्पोर्स हैं और कितने हमारे कितने हमारे लाइकोपोडियम स्पोर्स हैं और कितने हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उस ड्रग पाउडर के। और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कुछ भी हो सकता है, वो आपके फ्लोएम फाइबर्स हो सकते हैं, एक डिस्टिंक्ट टाइप का कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे हम देखेंगे तो परसेंटेज प्योरिटी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ड्रग की। स्टोमेटल इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्टोमेटा अपॉन एपिडर्मल सेल प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा इंटू 100। तो ऐसे करके हम स्टोमेटल इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स हैं। देन फिजिकल कैरेक्टर्स अगर हम कैलकुलेट करें, हमारे पास ड्रग है, पाउडर है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ऐश वैल्यू हमने देखा, ऐश वैल्यू जो है ये टोटल इनऑर्गेनिक कंटेंट है किसी भी ड्रग का, इसमें कैल्शिएट्स, फॉस्फेट्स वगैरह जितना भी इनऑर्गेनिक मैटर है वो आपका ऐश वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है। हर ड्रग का आप ऐश वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इट इज एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्शन ऑफ लो ग्रेड ड्रग, एग्जॉस्टेड ड्रग, इंटेंशनल एक्सीडेंटल एडमिक्सचर ऑफ सैंडी अर्थी मैटर विद ड्रग्स। जैसे जानबूझ के किसी ने अगर उसमें डस्ट पार्टिकल डाला या फिर स्टोन डाला है क्रश करके आपकी ड्रग में, तो वो उसका इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो आपकी ड्रग जो है ज़्यादा टोटल ऐश वैल्यू देगी। वहीं अगर आपकी ड्रग में कोई एग्जॉस्टेड ड्रग डाली है, कोई ऐसा कंटेंट डाला जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ऐश के लिए, तो उस केस में आपकी ड्रग की जो ऐश वैल्यू वो घट जाएगी। तो इससे आप पता चला सकते हो कि आपकी ड्रग के अंदर कोई मिक्सिंग की गई है। फिर एसिड इनसॉल्युबल ऐश, it is that part of total ash which is not soluble in acid and left after boiling with HCl followed by incineration। तो ये वो ऐश है जो कि वो पार्ट है ऐश का जो एसिड में भी soluble नहीं होता। वैसे ही वाटर soluble ऐश, it is used to detect whether the drug was exhausted by water or not। जैसे कि हम देख सकते हैं चाय की पत्ती का केस देख सकते हैं, चाय की पत्ती अगर उबाल के आप वापस से चाय की पत्ती को सुखा के आप लोग मार्केट में बेचते हैं तो कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा कि उसकी जो वो रियल चाय है या नहीं है, ठीक है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आप लोग वाटर सॉल्युबल ऐश कर सकते हैं। फिर जिंजर राइजोम्स को डिटेक्ट करने के लिए या जिंजर राइजोम की प्योरिटी डिटेक्ट करने के लिए आप लोग वाटर सॉल्युबल ऐश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फेटेड ऐश हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इट इज़ अमाउंट ऑफ रेसिडुअल सब्सटेंस नॉट वोलेटिलाइज फ्रॉम आ सैंपल व्हेन द सैंपल इज इग्नाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये टेस्ट भी जो है ये ऐसी इम्प्योरिटी को कंफर्म करने के लिए होता है। द टेस्ट इज यूजुअली यूज्ड फॉर confirmation or determining the content of inorganic impurities in an organic substance। तो इस तरह से आपको 3 तरह की ऐश वैल्यू आप निकाल सकते हैं जिससे आपकी ड्रग की क्वालिटी जो है वो डिटरमाइन की जा सकती है। फिर फिजिकल कैरेक्टर्स हम देखते हैं, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव वैल्यू निकालते हैं। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू किसी भी ड्रग का हम निकालते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पोलैरिटी के हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ ड्रग विच इज सॉल्युबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट तरह के हमने जो सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं हम लोग नॉन पोलर से शुरू करते हैं, एनहेक्सेन या पेट्रोलियम ईथर हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, इथाइल
एसीटेट यूज़ कर सकते हैं, मिथेनॉल यूज़ कर सकते हैं, इथेनॉल, वाटर एंड हाइड्रो अल्कोहल। तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स, कोई भी ड्रग किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक डेफिनेट एक्सट्रैक्टिव वैल्यू रखेगी अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन और अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसके अलावा जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ऑफ अ ड्रग इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज सेम। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इट इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द एक्सट्रैक्ट विद मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कोल्ड मेथड है, हॉट मेथड और सॉक्सलेट मेथड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए होता है। मॉइस्चर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होता है आपके ड्रग में कितना मॉइस्चर है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो आपकी ड्रग खराब हो जाएगी, उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकता है। कुछ लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं। FSSAI ने कहा है कि आपकी ड्रग के अंदर 10% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और स्पेशली जो मसाले हम लोग यूज़ करते हैं, जो ड्राई चीज़ें, उनमें 10% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट फ्लोरेसेंस एनालिसिस, यहाँ पे हम लोग अपनी ड्रग को डिफरेंट आपके एसिड्स और डिफरेंट बेसिस से हम ट्रीट करते हैं, इसके बाद डिफरेंट केमिकल से ट्रीट करते हैं, उसके बाद उस मिक्सचर को जो रिएक्शन हुआ है उसको हम देखते हैं अल्ट्रावोलेट रेडिएशन में, जिससे कि एक स्पेसिफिक कलर हमें मिलता है। इससे हमें पता चलता है जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कॉमरिन है, कॉमरिन फ्लोरोसेंस शो करता है जब हम उसको यूवी लाइट के अंदर रखते हैं, तो इससे हमें उस ड्रग की क्वालिटी पता चलती है, एक स्पेसिफिक क्वालिटी पता चलती है, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन में या उसके क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ ए पाउडर सैंपल कैन बी अ यूजफुल टूल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हर्बल ड्रग्स। Thank you so much. In our next slide or in our next presentation, next lecture, we will be going to cover WHO and ICH guidelines for assessment of herbal drugs part 2. Thank you so much.